2025 past paper biology question. Version C first आपका MCQ ओवर कंजप्शन ऑफ दी which of the following food increase the risk of calcium oxalate stone। किसकी ओवर कंजप्शन से आपका कैल्शियम ऑक्सलेट इंक्रीज होता है। फर्स्ट है आपका लीफी वेजिटेबल एंड बी है फ्रूट कंटेन विटामिन सी। फ्रूट कंटेन हायर फाइबर इन होल ग्रेन। फर्स्ट आपका लीफी वेजिटेबल्स से आपका कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। और सेकेंड आपका है विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिकली मॉडिफाइड द बैक्टीरिया फॉर द पेशेंट ऑफ द डायबिटीज मेलिएटिस। कौन सी प्रोडक्ट जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया से बनाई जा रही है या बनाई जाती है। दिस इज वन ए ऑप्शन करेक्ट है इंसुलिन। जो पहले होता था तो वो इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट आते थे तो 1% जो डेथ होता था उसमें निकल कर और जो पेशेंट आता उसमें हम देते थे। अब बायोटेक्नोलॉजी मॉडिफाइड हो गई है, बायोटेक्नोलॉजी आ गई है तो हम बायोटेक्नोलॉजी से ही मदद से हम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं बाय द मॉडिफाइड बैक्टीरिया से। और थर्ड हमारा है वो चेंज अकर्ड इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सी चेंजिंग अकर होती है एंडोमेट्रियम। इट बिगिन टू शेड, बी इट रीजनरेट एंड थिकन। जो प्रोलिफरेटिव होता है हमारा फर्स्ट जिसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं जिसमें एस्ट्रोजन एक्ट होता है और ओवरी से हमारा ग्रोथ कराता है। और कुछ फॉलिकल सेल्स हमारे मेच्योर होते हैं जो हमारे डीजनरेट हो जाते हैं उसको हम कार्बिकस अल्बिकन कहते हैं। जो हमारा मेच्योर होता है हम उसको कार्बस वॉलिसम कहते हैं। और हमारा फोर्थ जो है हमारा रोल ऑफ mRNA इन कोविड-19 वैक्सीन लाइक अ पी फिजर एंड मोटरन इज टू द फर्स्ट हेल्प द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज दी वायरस। mRNA क्या करता है इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करता है वायरस को। और हमारा फिफ्थ है लिविंग सेल ऑफ द कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स हम बोन के लिविंग सेल्स को कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटिलेट्स को कहते हैं, ओस्टियोब्लास्ट बोन सेल्स के टाइप हैं। और हमारा सिक्स्थ है द रेगुलर ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है वो कैल्शियम स्टोर करता है। ये सेम होता है जैसे सार्कोप्लाज्म एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से इनोलॉग होता है। हमारा सेवेंथ है द ऑटोमेटिक एंड रैपिड एक्शन। जो भी रैपिड एक्शन आपका आ जाए आप समझ जाना दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। दिस इज ए ऑप्शन करेक्ट है। और हमारा आठ है द क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ द सेम क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमाटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये सिस्टर क्रोमाटिड से होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम से होता है। एक क्रोमोसोम ये हो गया और एक क्रोमोसोम ये हो गया, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स हो गई। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो डी होगा। हमारा नाइन्थ है द नेम ऑफ द बायोमोलिक्यूल द इसेंशियल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज और ट्रांसमिशन विद इन अ सेल। जो हमारा इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करता है तो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और हमारा 10th MCQ है what is the chemical composition of the chromosome। क्रोमोसोम की chemical composition दिस इज द DNA and the protein। दिस इज बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। और 11th है the which of the following surround the myofibril and the skeletal muscle that store and distribute calcium ion during the muscle functioning। मैं आपको पहले ही बता रही थी तो जो स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करता है कैल्शियम आयन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इज बी सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। और हमारा 12th है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इन्वॉल्व। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर इंटर के हेमियोस्टेसिस है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के टू टाइप्स वॉलंटरी होता है और इनवॉलंटरी होता है। जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है वो इनवॉलंटरी मत है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन बी। 13 है ग्वानिन साइटोसिन पेयर एनहेंस द DNA स्टेबिलिटी ड्यू टू लार्ज साइज क्लोज पेयरिंग मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल रिंग स्ट्रक्चर। इसकी डबल रिंग नहीं होती सिंगल रिंग तो डी हमारा इनकरेक्ट। और हमारा सी है मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जो एडेनिन और थायमिन होती है उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू CNS। फर्स्ट जो हमारा सेंसरी टू CNS जाते हैं वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और CNS में इंटर न्यूरॉन होते हैं और इंटर CNS से इफेरेंट न्यूरॉन से हमारा मोटर न्यूरॉन जाते हैं। और हमारा 15 है वाई लिम्बार्क इज बीइंग रिमेंबर्ड टिल टुडे। हम आज भी लिम्बार्क को क्यों याद कर रहे हैं क्योंकि ए ऑप्शन ड्यू टू इज द रिजेक्टेड बट अपीयरिंग थ्योरी ऑफ हेरिडिटी ड्यू टू इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी। बी इज इनकरेक्ट ड्यू टू द एक्सेप्टेड थ्योरी हेरिडिटी इनकरेक्ट। सी डी ड्यू टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नो बेटा इसको डार्विन डी में होया। और हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए होगा ड्यू टू इज रिजेक्टेड बट ये अपीयरिंग होती है आज भी थ्योरी ऑफ हेरिडिटी में। 16 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू DNA। DNA से रिलेटेड कौन है एडेनिन थायमिन ग्वानिन दिस इज रिलेटेड। यूरेसिल RNA में होता है DNA में नहीं होता तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 है इफ द मेल विद हेमोफिलिया मेरी विद नॉन कैरियर फीमेल व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ देयर सन्स इनहेरिट कंडीशन। जो आप इसका क्रॉस करेंगे मेल हमारा हेमोफिलिया दिस इज मेल XY। एक मिनट ये हमारा हो गया X/Y
एक्स ये हो गया, ये वाई हो गया, और ये हमारा क्या है, हेमोफिलिया है। और हम इसको क्रॉस कराएंगे किसके साथ, कैरियर के साथ। ये हमारा हो गया कैरियर। तो हमारा जो सन्स की रेशो आएगी एक्स एक एच एक हमारी नॉर्मल आएगी और एक हमारी कैरियर आएगी। तो हमारा 50 जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। हमारा 18 है What is the which of the following is a characteristic of non-competitive enzyme inhibitor? Non-competitive में क्या होता है बेटा, ए ऑप्शन बाइंड टू एंजाइम एक्टिव साइट, ये कॉम्पिटेटिव में होता है। बी कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीज, ये भी कॉम्पिटेटिव है। सी इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, इनकरेक्ट। डी हमारा है पॉइंट ऑफ एक्शन इज एलोस्टेरिक साइट, जो नॉन कॉम्पिटेटिव होता है वो एलोस्टेरिक साइट पर एक्ट करता है और इसकी शेप चेंज कर इसके रिएक्शन को डिक्रीज करता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और 19 है which of the following event prevent a backflow of blood from the ब्लड फ्रॉम दी वेंट्रिकल टू अरोटा ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो हमारा वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होता है तो कौन से बैक फ्लो इवेंट प्रिवेंट करता है वेंट्रिकल को टू आर्टरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरियल वॉल मसल, इनकरेक्ट क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। जो होगा हमारा क्लोजर होगा, क्लोजर की वजह से वेंट्रिकल से टू अरोटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा प्रिवेंट होता है, जो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल। बी इज करेक्ट ऑप्शन। और हमारा है 20 इन दी फॉलोइंग प्रोसेस सेल रिलीज एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल। कौन सी फूड मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होता है। फर्स्ट है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और बी हमारा है फोटोसिंथेसिस। सी और डी हमारे बीच नहीं कर रहे। ए और बी में क्या होता है, एंडोरेनिक मॉलिक्यूल यूज होते हैं। टू फूड मॉलिक्यूल हमारा ग्लूकोज बनता है, जो हमारा इसका ए होगा रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल। तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 21 क्या है, हाउ मेनी NADH आर प्रोड्यूस व्हेन वन एसिटाइल कोई इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल। आप NADH आप क्रेब साइकिल देखेंगे, फर्स्ट हमारा आपको मिलता है ऑक्सीडाइज जो 4 कार्बन, एसिटाइल को 2 कार्बन आपस में मिलते हैं, और हमारा सिट्रिक एसिड 6 कार्बन बनता है। जैसे ही 6 कार्बन वो हमारा आइसोसेप्टेट में करता है, फिर हमारी इसकी होती है डिकार्बोजिलेशन ऑक्सीडेशन। तो हमारा 5 कार्बन अल्फा कीटो गिलक्रेट एसिड बनता है, फिर हमारी होती है फिर से इसकी डिकार्बोजिलेशन और ऑक्सीडेशन। फिर हमारा ये बनता है 4 कार्बन सक्सीनेट, और सक्सीनेट कैसे, सक्सीनेट से GTP में एक ATP बनती है, और हमारी होती है इसमें फ्यूमरेट से FADH बनता है। फिर हमारा ये सागु मेलेट से ऑक्सीडेट से सागु, ऐसे साइकिल रिलीज होती है। ऐसे ड्यूरेशन दौरान हमारे 3 NADH जैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। 22 दो यहाँ पर हो गई डी, जो हमारी ऑक्सीडेशन डिहाइड्रेशन डिकार्बोजिलेशन ऑक्सीडेशन 2 यहाँ, और 1 जो होता है हमारा 5। जैसे ही हमारा पारुवेट रहता है ग्लाइकोलाइसिस से पारुवेट हमारा पहले रिडक्शन करता है, तो हमारा NADH वहाँ पर प्रोड्यूस, तो टोटल हो गए 3। और हमारा 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्क्राइब ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 23 व्हाट द फंक्शन ऑफ दी विच इज अ कॉमन बिटवीन सेरिबेलम एंड हाइपोकैम्पस। आपको हाइपोकैम्पस का फंक्शन तो याद होगा, द मेमोरी, तो हमारा कॉमन हो गया मेमोरी फॉर्मेशन, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 24 है हमारा इन द मेल्स विच ऑफ द कंडीशन यूरोजेनिटल ऑर्गन को कहते हैं, किस ऑर्गन को हम मेल्स में यूरोजेनिटल ऑर्गन कहते हैं, यूरेथरा, यूरेटर, यूरिन वेस रेफरेंस को फीमेल्स में होती है। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर यूरेथरा को हम यूरोजेनिटल ऑर्गन कहते हैं। 25 में हो गया मोस्ट कॉमन और अर्थराइटिस मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, ग्वाड नहीं, रोमाटिड नहीं, ओस्टियोआर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस। 26 द अदर नेम ऑफ इंटरसेशल सेल्स नोन एज लेडिक सेल को हम इंटरसेशल सेल्स कहते हैं। और हमारा 27 है द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन कैटालाइज बाय एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये हमारा चैप्टर, ये हमारा RBCs में है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है हमारा जो कैटालाइज करता है। हमारा 28 है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर कंपाउंड रिक्वायर एंजाइम नोन इज। ट्रांसफर हो गया तो हमारा एंजाइम कौन सा होगा, ट्रांसफरेज। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 29 है लिंकेज ऑफ जीन एंड ड्रोसोफिला वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट जो ड्रोसोफिला पर लिंकेज जेनेटिक्स से सवाल उठाया गया है। और हमारा फर्स्ट जो मॉर्गन साइंटिस्ट था जो ड्रोसोफिला पर लिंकेज ऑफ जीन का एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 है विच फिनोमेना इंक्रीज चांसेस ऑफ वेरिएशन। कौन से फिनोमेना से वेरिएशन के चांसेस इंक्रीज होते हैं, दिस इज द फर्स्ट वाज क्रॉसिंग और क्रोमोसोम से मियोसिस होती है, मियोसिस से हमारे वेरिएशंस होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। हमारा 31 है मेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स किल्स एंटीजन देन इट इज कॉल्ड ह्यूमरल रिस्पांस। दिस इज अ ट्रांसपोर्ट से चैप्टर से इम्यूनिटी से जे एफ हमारा यहाँ पर टी है सेल्स आता, टी हेल्पर सेल्स, तो हमारा यहाँ पर सेल मीडिएटेड होता है। तो हमारा 32 है बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड एंड मैच्योर्ड इन द बोन मैरो। जो हमारा बी लिम्फोसाइट्स होता है वो मैच्योर बोन मैरो में होता है, और जो हमारा थाइमस सेल होता है वो हमारा
थायराइड ग्लैंड में होता है, हमारा टी सेल्स जो होता है वो थाइमस में होता है। हमारा 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसमिशन विद कॉन्टिनेंटल ब्लड, दिस इज अ बी ऑप्शन इज करेक्ट। और हमारा 34 है विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, कौन से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, ड्यूडेनम, जिंजिनम, इलियम, रेक्टम, दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज जिंजिनम, जहाँ पर हमारी एब्जॉर्प्शन होती है और बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। 35 हमारा वाटर कैन सर्कुलेट टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू surface tension, polarity, cohesion and adhesion cohesion, this is the attractive force between similar molecule और adhesion attractive force between dissimilar molecule। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। द 36 is if disease is caused due to defective gene located on the X chromosome, then the defective gene is only be transmitted by the male offspring by the, if X chromosome पर एक डिजीज है तो हमारा मेल ऑफस्प्रिंग में कौन से क्रोमोसोम से हमारी ये डिजीज होगी, तो X क्रोमोसोम पर हम कह रहे हैं डिफेक्टिव है, तो ऑब्वियस है मेल पर कौन से क्रोमोसोम से आएगी, फीमेल जीन गैमेट से आएगी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। 37 इज व्हिच ग्रुप ऑफ वायरस कैन कॉज डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड रेबीज, दिस इज अ वायरस चैप्टर से रिलेटेड है, ये आपको बिल्कुल पानी जैसा रटना है। इसका आंसर जो होगा करेक्ट ऑप्शन बी होगा, दिस इज अ एनिमल वायरस। 38 है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल रिलीज हाईएस्ट एनर्जी, इसका आप इफ देखेंगे बुक में कार्बोहाइड्रेट से हमारे 3 ग्राम मिलता है और प्रोटीन में से 3 ग्राम, लिपिड इज ओनली जिससे हमारा 9 ग्राम एनर्जी 9 ग्राम ऑफ एनर्जी मिलता है। 39 है हमारा द बेस्ट वे टू अवॉइड द एड्स इज प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन, मेडिकेशन और शॉट्स, दिस इज ए ऑप्शन। प्रिवेंटिव मेजर करने से हमारा एड्स से अवॉइड होता है। और हमारा लास्ट है 40 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पास थ्रू द ग्लूमेरुलस इनटू बाउमेन कैप्सूल, जो हमारा ग्लूकोज, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, एल्ब्यूमिन, प्लेटलेट्स की साइज ज़्यादा होती है 7 माइक्रोमीटर, और हमारी जो कैपिलरी की होती है वो भी 7 माइक्रोमीटर, जो रेड ब्लड सेल्स वो पास नहीं हो सकता, प्लेटलेट्स का 10 माइक्रोमीटर वो भी पास नहीं हो सकता, एल्ब्यूमिन ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ग्लूकोज जो वाहिद है जो हमारा जल्दी में एब्जॉर्ब होता है ग्लूमेरुलस टू बाउमेन। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस।